नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नंदू जाट सीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नगर विमानन शताब्दी वर्ष के 5 रुपए के सिक्के के बारे में, और साथ में ही बात करेंगे 1 पैसे के इस सिक्के के बारे में। ये सिक्के आपको कितनी वैल्यू दे सकते हैं, क्या रियल में ये सिक्के रेयर हैं या नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, इनकी अलग अलग वैल्यू बताई जाती है। क्या रियल में इतने महंगे होते हैं या फिर कॉमन होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास में भी ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं, आप बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो जरूर देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए कि इन सिक्कों की वैल्यू आपको क्या मिल सकती है। कौन सी मिंट का सिक्का रेयर है या फिर सभी सिक्के कॉमन है या फिर वैल्यूएबल सिक्के हैं। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना और सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना। उससे क्या होता है ना, आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिविल एविएशन इंडिया 1911 टू 2011। और ये सिक्का है मुंबई की मिंट का, जिसमें आपको सिक्के में देखने को मिलता है नीचे डायमंड का एक मिंट मार्क। सिक्के में बीच में सिविल एविएशन का जो लोगो है वो बना हुआ है, ऊपर में प्लेन का निशान देखने को मिलता है और नीचे 100 के ऊपर पट्टी देखने को मिलती है। पलटी करके इस सिक्के को देखते हैं तो सिक्के का ओवर भाग कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इन सिक्कों के अंदर भी एक डाई वैरायटी देखने को मिलती है। डाई वैरायटी के बारे में बात नहीं करेंगे, ओनली कॉमन सिक्कों की कीमत की बात करेंगे। क्या रियल में कॉमन सिक्के रेयर होते हैं या नहीं होते हैं, इनकी वैल्यू क्या चल रही है, इन सिक्कों का कलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। दो ही सिक्कों के बारे में बात करेंगे, 1 पैसे का सिक्का, दूसरा ये 5 रुपए का सिक्का 2011 का। तो इसमें जो रेयर सिक्का है उसके बारे में जान लेते हैं, कितना वैल्यू दे सकता है 1 पैसे का ये सिक्का। लेकिन उससे पहले 5 रुपए के इस सिक्के के बारे में जान लेते हैं। 6 ग्राम वजन के साथ में इन सिक्कों को निक्केल ब्रास धातु से जारी किया जाता है। सिक्कों की साइज 23 mm की होती है, वेट 6 ग्राम होता है और जो इसका थिकनेस होता है वो 2 mm का होता है। भारत के चारों मिंटों से इस सिक्के को इश्यू किया जाता है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मिंट मार्क की पहचान आपको यहां से करनी होती है किसी भी सिक्के में। यहाँ पे ईयर के नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अगर डायमंड है तो मुंबई का है, स्टार है तो हैदराबाद मिंट का है, और डॉट है तो नोएडा मिंट का है, और कोई भी मिंट मार्क नहीं है ईयर के नीचे तो कोलकाता मिंट का सिक्का है। कुछ इस तरह से आप इन सिक्कों को वेरीफाई कर सकते हैं। ईयर मतलब ओनली मिंट मार्क आप सिक्के का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। रेयर सिक्के की आपको जानकारी होनी जरूरी होती है, और अगर आपने सिक्के की सही जानकारी ली तो हो सकता है रेयर सिक्के को भी पहचान सकते हैं। इन सिक्कों में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, रेयर होने की कई वजह हो सकती है। अगर डाई शिफ्टिंग कॉइन है ये वाला तो इसकी वैल्यू अलग हो जाती है, जो फेस वैल्यू होती है उससे थोड़ी अलग हो जाती है। जितना डाई शिफ्ट होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू भी तय की जा सकती है। उसके बाद में एक चीज और देखने को मिलती है, वो है इन सिक्कों के अंदर रोटेशन कॉइन की वैल्यू होती है, ज्यादा नहीं होगी लेकिन उसकी एक फिक्स तो नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन जैसे जैसे सिक्का रोटेट होता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू मिल सकती है। बाकी जो कॉमन सिक्के हैं, अगर उनकी वैल्यू आपको कोई 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख बताता है तो बिल्कुल फेक न्यूज होती है, उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। कॉमन सिक्कों का अगर आप कलेक्शन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। कोई एरर देखो, अगर आपके सिक्के में एरर है तो आप मुझे वैल्यू के बारे में पता कर सकते हैं #NGC लगाकर, और उसके साथ में आप अपने सिक्के के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो भेजकर भी आप उसकी कीमत के बारे में पूछ सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं 1 पैसे के सिक्के के बारे में। दोस्तों, क्या आपके पास में भी 1 पैसे के ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं, आप भी इनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये 1 पैसे के सिक्के आपको कितनी वैल्यू दे सकते हैं। क्या ये सिक्के लाखों में बिक सकते हैं या फिर इनकी जो फेस वैल्यू है यही आपको मिल सकती है। ऐसे सवाल सभी लोगों के दिमाग में आते हैं। जिसके पास में पुराने 1 पैसे के ये सिक्के पड़े होंगे, एक बार तो जरूर सोचा होगा कि कहीं मेरा सिक्का रेयर तो नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 पैसे के इन सभी सिक्कों के बारे में बताने वाला हूं। कौन सी ईयर का सिक्का रेयर है, कितना वैल्यू दे सकता है, और आखिर ये सिक्के रेयर हैं या नहीं है, कॉमन है, स्केयर हैं या रेयर हैं, सभी चीजें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं इन सिक्कों के मेटल के बारे में। ये सिक्के जारी किए गए थे एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम धातु से। सिक्के का रिवर्स भाग देखते हैं तो बीच में एक साइड पैसा हिंदी में, दूसरी साइड पैसा इंग्लिश में, और उसके नीचे 1969 जो इस सिक्के का ईयर है। एक्चुअली में इन सिक्कों को 1965 से लेकर 1981 तक जारी किया गया था।
जिसमें आपको अलग अलग ईयर भी देखने को मिलती है, वहीं पे अलग अलग मिंट मार्क भी देखने को मिलता है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, अलग अलग मिंट में इन सिक्कों को इश्यू किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया 1965 से 1981 तक 1 पैसे के इन सिक्कों को जारी किया गया है। एज देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको इस सिक्के की एज देखने को मिलती है। बीच में अशोक स्तंभ है, ओवर साइड में एक साइड भारत, दूसरी साइड इंडिया, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। 65 से लेकर 1968 तक के जो सिक्के हैं इनका मिंट मार्क अलग हो जाता है। 1969 से जो ये सिक्के जारी किए गए हैं, 1969 से लेकर 1972 तक के जो 1 पैसे के सिक्के हैं इनका मिंट मार्क आपको अलग देखने को मिलेगा। ओनली हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क अलग देखने को मिलता है, बाकी सभी मिंट मार्क सेम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इस सिक्के को आप अच्छे से देखते हैं तो आपको इसमें डायमंड देखने को मिलता है। मतलब 1969 का ये 1 पैसे का सिक्का है, ये मुंबई मिंट का सिक्का है। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास में 1968 का सिक्का होता है तो आपको यहाँ पे इस डायमंड मिंट मार्क के बीच में एक डॉट भी देखने को मिल सकता था। मतलब वो सिक्का आपको, हैदराबाद मिंट का सिक्का भी आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिल सकता था। तो ये जो मिंट मार्क है इसके बारे में आपको आगे बताता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं कि 1 पैसे के इन सिक्कों को 1965 से 1981 तक जारी किया गया था। लेकिन 1972 के बाद में जो 1 पैसे के ये सिक्के जारी किए गए थे वो सारे के सारे सिक्के आपको प्रूफ सेट में ही देखने को मिलेंगे, वो कॉमन सर्कुलेशन में नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपको सर्कुलेशन में ओनली 1965 से लेकर 1972 तक के सिक्के ही देखने को मिलते हैं। इनमें जो रेयर सिक्के हैं वो कौन कौन से, ये देखना अभी यहाँ पे जरूरी है। तो रेयर सिक्कों को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले तो इन सिक्कों के अंदर जो चीज देखनी है वो ये है, सिक्के का ईयर 1965 यहाँ पे देखना है। 1965, 1968, 1969, 1970। 1968 के सिक्के हैं, उनकी उतनी ज्यादा वैल्यू तो नहीं है, फिर भी ये सिक्के आपको 50 रुपए तक की वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद में 1969, 1970, ये दोनों ही सिक्के आपको दे सकते हैं, मुंबई मिंट के सिक्के 100 रुपए तक की वैल्यू दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास में होता है 1965 का 1 पैसे का ये सिक्का, तब आपको इस सिक्के के बदले में मिल सकते हैं 150 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके 1000, 2000 ऐसे वैल्यू हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं है, इतने रेयर ये सिक्के नहीं है। इन सिक्कों के अंदर कुछ डाइवेराइटीज देखने को मिलती है, लेकिन उसको पहचानना इतना आसान नहीं है। हो सकता है आपके पास वैसा कोई सिक्का हो जिसमें आपको वो डाइवेराइटीज का सिक्का भी मिल जाए, और उसके बारे में हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे। लेकिन जो कॉमन सिक्के हैं उनके अंदर कोई रेयर सिक्का अगर आपको देखना है तो वो है 1969 और 1970 के सिक्के, और साथ में 1965 का सिक्का। ये तीनों ही ईयर के सिक्के आपको 100 रुपए तक की वैल्यू दे सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। इस तरह का घिसा पिटा सिक्का तो आपको शायद 10 रुपए भी नहीं दे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सिक्के कितनी वैल्यू दे सकते हैं, इनमें कौन सा सिक्का महंगा है और कौन से सिक्के कॉमन है। बाकी अगर आपके पास में बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं तो आप इसको लोट के भाव में बेच सकते हैं, इससे ज्यादा इनकी वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना।